हेलो दोस्तों, मैं सुधीर कुमार यूट्यूब चैनल सुधीर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ लेंगे इतिहास यूनिट 2 वेद के बारे में। वेद 4 प्रकार के होते हैं। इसके रचयिता वेद व्यास है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसमें 10 मंडल या भाग, 10-28 सूक्ति या श्लोक, 10,462 ऋचाएँ या रचना है। ऋग्वेद में ऋचाएँ या रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का वर्णन किया गया है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री का वर्णन किया गया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र के रचयिता विश्वामित्र है। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। सातवां मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख है, जिसमें सुदास और 10 लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। जिसमें सुदास और 10 लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। परुष्णी नदी रावी नदी के तट पर, जिसमें सुदास को विजय मिली थी। जिसमें सुदास को विजय मिली थी। आठवां मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं, जिसे खील कहा जाता है। 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन है। इसे वनस्पति के देवता भी कहा जाता है। 9वां मंडल में सोम देवता का वर्णन है। इसे वनस्पति का देवता भी कहा जाता है। 10वां मंडल में पुरुषोक्त का वर्णन है, जिससे जातियों का बंटवारा हुआ है। जिसमें जो है जातियों का बंटवारा हुआ है। जाति को जो है 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है मुख से जो है न जन्म लिया है। ब्राह्मण जो है मुख से जन्म लिया है। दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो है भुजा से जन्म लिया है। क्षत्रिय जो है भुजा से जन्म लिया है। वैश्य जो है जांग से उत्पन्न लिया है। वैश्य जो है जांग से उत्पन्न लिया है। और शूद्र जो है पेड़ से उत्पन्न हुआ है। शूद्र जो है पेड़ से उत्पन्न हुआ है। इंद्र के लिए 250 मंत्र या ऋचाएँ का वर्णन है। इंद्र का अन्य नाम वर्षा, युद्ध का देवता पुरंदर है। अग्नि के लिए 200 मंत्र या ऋचाएँ का वर्णन है। महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। पवित्र नदी सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में 21 नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 21 नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का प्रयोग एक बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय तथा कोशी तक की है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय तथा कोशी तक की है। यजुर्वेद, इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसमें गद एवं पद दोनों है। इसमें गद एवं पद दोनों है। इसमें कर्म कांड से संबंधित है। इसमें कर्म कांड से संबंधित है। इसमें यज्ञ पूजा पाठ से संबंधित है। इसमें यज्ञ या पूजा पाठ से संबंधित है। यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख किया गया। शतपथ में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख किया गया है।
सामवेद। अब चलते हैं सामवेद में। इसका उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। सामवेद में सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी मिलती है। सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को उद्धात्री कहते हैं। सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को उद्धात्री कहते हैं। सामवेद में इसमें कुल मंत्र 1549 है। इसमें 1810 सूक्त या श्लोक है। इसमें 1810 सूक्त या श्लोक है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश या तांडय है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश या तांडय है। अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि है। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, पेय इत्यादि का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। इसमें यानी अथर्ववेद में प्रजापति को देवता कहा जाता है। इसमें या अथर्ववेद में प्रजापति को देवता कहा जाता है। प्रजापति की 2 पुत्री है, पहला सभा, दूसरा समिति। अथर्ववेद की ऋचाएँ पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद की ऋचाएँ पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहते हैं। वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को संहिता कहते हैं। वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को संहिता कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।